हमारे जो बाबा केदार हैं, आप सब बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे केदारनाथ बाबा के 5 स्वरूप हैं अलग अलग स्थान में। वहीं केदारखंड की भूमि में, उत्तराखंड में पंच केदार उनको कहा जाता है। तो हमारी उत्तरकाशी में एक माता जी थी, अभी भी हैं वो माता जी, तो कह रही थी एक बार कि गुरुदेव व्यास जी मैं पंच केदार के दर्शन के लिए गई और पैदल यात्रा में गई। अब पहाड़ों को लांग लांग करके पंच केदारों के मैंने दर्शन किए। वो माता जी कहती है सब जगह अच्छे दर्शन हुए। अब केदारनाथ जी में तो बड़ी भीड़ रहती है। केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जब गई तो जैसे मैं दर्शन के लिए गई तो धक्के मार करके निकाल दिया गया, पट बंद हो गए, द्वार बंद हो गए, अब दर्शन नहीं मिल पाएंगे, बहुत भीड़ हो गई। तो मैं खूब रोई, ये आप बीती बता रही है मुझे वो माता जी। मैं खूब रोई, व्यास जी महाराज जी खूब रोई और जैसे मैं बाबा के दरबार में रो रही थी, बाहर जो आंगन है महादेव का, केदार बाबा का, वहां खड़ी खड़ी रो रही थी। 4 धामों के तो बड़े अच्छे से दर्शन हो गए, क्या बाबा केदार अपने दर्शन नहीं दोगे मुझे? क्या इस बेटी को बिना दर्शन के ही मुझे वापस लौटना पड़ेगा? क्या मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे? तो बंधुओं आप विश्वास मानिए, भगवान की ओर ऐसा मुंह करके खड़ी हाथ जोड़े हुए रो रही थी और केदार बाबा के पीछे जो हिमालय, जो पहाड़, और बंधुओं उस पहाड़ पर बर्फ गिरी हुई और बर्फ की आकृति उस बर्फ की आकृति पहाड़ पर ऐसे बन गई जैसे साक्षात महादेव केदार बाबा साक्षात दर्शन जैसे उसको प्राप्त हुआ। और आप विश्वास मानिए, उसने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और बाबा का चित्र जैसे खींचा, वो बर्फ वाला, इतना अद्भुत चित्र, बर्फ गिरी हुई है पहाड़ पर। और बंधुओं आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि जहां जहां बाबा की आंखें बनी हुई है, दाढ़ी जटाजूट बाबा का, इतना अलौकिक दृश्य उस चित्र में स्पष्ट देखा जा सकता था। ऐसा अलौकिक दृश्य। तो भक्त यदि सच्ची निष्ठा से महादेव के दर्शन के लिए जाता है या ठाकुर के दर्शन के लिए जाता है, भगवान को भी विवश होकर के उनको दर्शन देने पड़ते हैं बंधुओं। तो